शाक्य परिषद बट गई, कोई किसी की न माने हैं। गौतम हुए गंभीर, अति कारण सभी वे जाने हैं। जैसे त्याग पत्र दिया उन्होंने, शाक्य परिषद बट गई आपस में। सेनापति ने देश बस 3 दंड बतलाए हैं। भूहीन राजद्रोह या राज त्याग फरमाए हैं। कोप नहीं हो मगध राज का, गौतम किया विचार है। स्वयं गृह त्यागी बनूं तब शांति के आसार हैं। व्यथित मन सिद्धार्थ ने ली नाम, संकल्प महान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। आज्ञा ली माँ पित्र से, आज्ञा ली माँ पित्र से, लेने को संन्यास है। सुने शब्द जब कुंवर के, दोनों हुए उदास है। भारी मन से यशोधरा कर रही पति का त्याग है। पुण्य भागी में भी बनूं जब ज्ञानी हूँ आप है। पत्नी के संकल्प से बंधा कुंवर को धीर है। प्यार कर निज पुत्र को आगे बढ़ गया वीर है। मानव के कल्याण को त्यागा राज्य महान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। तो बहुत बहुत आपका साधुवाद। बहुत दिन से मुझे आप सुनते चले आ रहे हैं। आज फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने विषय के बारे में। बोधिचित्त उत्पाद जो चल रहा था, आपको बताया हमने उस समय बोधिचित्त के बारे में। बोधिचित्त क्या है उसको समझाया। उसके बाद हम जो है बोधिचित्त के उत्पाद के उसमें आए। तो उसमें पिछले प्रबोधनों में आपको बताया गया था कि बोधिचित्त ही जब उत्पन्न होगा तब बोधिसत्व बनता है, और वही व्यक्ति जो है बुद्धत्व के रास्ते पर जाता है। तो आपको पिछले गत सप्ताह मैंने बताया था, आचार्य शांति देव का भक्ति मार्ग का जो रास्ता था, भक्ति मार्ग था, वो मैंने आपको बताया, जिसमें सप्तांग पूजा आती है। आपने बड़ी अच्छी तरह से सुना था उसको। सप्तांग पूजा के 7 अंग हैं, जिसमें पूजा है, वंदना है, शरण गमन है, पाप देशना है, पुण्यानुमोदन है, आदेशना याचना है, और आत्म भाव प्रत्याग। तो ये 7 भाग जो है आचार्य शांति देव जी के बोधचर्या अवतार से लिए गए। आप वहां पर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आगे जो दूसरा बताया था मैंने आपको, आज फिर हम देखेंगे कि दूसरा जो रास्ता था वो था तत्व ज्ञान का। और तत्व ज्ञान का रास्ता दिया है आचार्य पशुपंत जी। बहुत बड़े आचार्य हुए हैं बौद्ध धर्म के। तो इसको आज देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो आचार्य पशुपंत की को जानने की जो पद्धति है, उसके अनुसार बोधिचित्त उगम के लिए आचार्य वसुबंधु जो है कहते हैं कि जो बोधिचित्त उत्पाद होता है, बोधिचित्त जो उगम होता है, वो जो 4 बातों के ऊपर निर्भर करता है। वो 4 बातें हैं जिनके कारण जो है बोधिचित्त उगम हो सकता है किसी मानव
किसी भी प्राणी के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो जो मानव के अंदर उगम हो रहा है या मानव के अंदर ही वो उत्पन्न हो रहा है, वो किसी भी प्राणी में हो सकता है। और इसलिए जितने जातक हैं, बहुत सारी आप प्राणियों के उसमें देखेंगे कि बोधि चित्त कैसे उत्पन्न होता है। तो ये बोधि चित्त का जो बोधि चित्त उगम में जो है सहायक होने वाली पहली जो बात है, आचार्य बसवंतु जी कहते हैं कि बुद्धों का स्मरण करना चाहिए। जो बुद्ध हुए हैं हमारे, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका जीवन चरित्र देखना चाहिए हमको। हमें सभी भूतकालीन बुद्धों का स्मरण करना चाहिए। जितने भी बुद्ध हमारे पैदा हुए हैं, 27 बुद्ध हो चुके हैं, 28वें बुद्ध थे, तो उनको भी हमें जो है देखना पड़ेगा, उनकी जीवनी देखनी पड़ेगी, उनके क्या चर्या थी वो देखनी पड़ेगी, उन्होंने कैसे धर्म प्रचार किए वो भी देखने पड़ेंगे। तो उनका हमें स्मरण करना होगा, चाहे वो शाक्य मुनि बुद्ध हो, भगवान गौतम बुद्ध का स्मरण करना होगा, जिसे हम शाक्य मुनि साधना भी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। आप जो है शाक्य मुनि साधना भी सुना होगा आपने। ये ध्यान होता है हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं। हमारे साथ आदरणीय विमल सिद्धि जी बैठे हुए हैं, प्राणीपात साधना करते हैं और साथ साथ में ये साधनाएं भी बहुत करते हैं वो। मैं भी खुद कई बार जो है मैं शाक्य मुनि साधना करता हूँ अपनी प्रातः के समय में। तो इस प्रकार से हम जो है शाक्य मुनि साधना भी करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। ऐतिहासिक बुद्ध जो हुए हैं, दीपंकर बुद्ध हुए हैं, कौंडिन्य हुए हैं, हाँ, मेघंकर हुए, शरणंकर हुए, ऐसे जो 27 बुद्ध हुए हैं, उनको भी हमें स्मरण करना होगा, उनका भी हमें जो है चिंतन मनन करना होगा, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार उनका विचार करना होता है, उनको याद करना होता है कि वे जैसे थे, वे जैसे थे वैसे ही हम भी, वे जैसे थे वैसे ही हम भी। उन्होंने जैसे प्रयास किए थे वैसे ही प्रयास कर सकते हैं हम भी, जैसे उन्होंने प्रयास किए थे वैसे ही प्रयास कर सकते हैं हम भी। वे जैसे बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, जैसे जैसे उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, अगर हमने वैसे ही प्रयास किए तो वैसे ही बुद्ध बन सकते हैं हम भी। जिस प्रकार से वो बुद्ध बने थे उसी प्रकार से हम भी बुद्ध बन सकते हैं। ये संकल्प हमको करना ही पड़ेगा, तभी हम जो है आगे बोधि चित्त अपने में उत्पन्न कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे अंदर श्रद्धा का भाव बहुत ही गंभीर रूप से हमारे अंदर जो है उत्पन्न होना चाहिए। हमारे अंग अंग में श्रद्धा का भाव जो है जागना चाहिए। हर समय उस श्रद्धा के अंदर हम जो है गंभीर रहने चाहिए, डूबे रहने चाहिए, तभी हम ये प्रयास कर सकते हैं, तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। अन्य तरह से बताना हो तो हम जैसे मानव हैं वैसे ही वो भी मानव थे। हम जिस प्रकार के मानव हैं उसी प्रकार के वो मानव थे। जैसे हमने जन्म लिया है वैसे उन्होंने भी जन्म लिया था। जैसे हम खेले कूदे हैं वैसे वो भी खेले कूदे थे। जैसे हम बड़े हैं वैसे वो भी बड़े हुए थे। जिस प्रकार से हमने अपना आगे का कदम बढ़ाया है वैसे वो भी कदम बढ़ाया, उन्होंने भी कदम बढ़ाया था। अन्य तरह से हाँ, जैसे हमारे जैसे दोष और अपूर्णता से उन्होंने भी शुरुआत की, जिस प्रकार से हमारे अंदर दोष हैं उनको निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हमारे अंदर जो अपूर्णताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। भले ही बहुत धीरे हैं, लेकिन उनके अंदर भी कमजोरियां थी जिनकी वजह से उन्होंने उनको निकाला था, उनको निकाल के वो आगे बढ़े थे। अपनी मर्यादाओं का उन्होंने उल्लंघन किया था। बहुत बहुत ही सटीक वाक्य है ये, सोच सकते हो, अपनी मर्यादाओं का उन्होंने उल्लंघन किया था। ये हम नहीं कर पा रहे। हम अपनी मर्यादाओं
में उलझे हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर बोधिचित्त का उत्पन्न होना इतना आसान नहीं, क्योंकि हम जो है अपनी मर्यादाओं में उलझे हुए हैं। अगर हमने अपनी मर्यादाओं की उनकी तरह उल्लंघन कर दिया तो क्या हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे। और जब तक हम अपनी मर्यादाओं में, मर्यादा का मतलब है सीमा, हम अपनी सीमा में उलझे रहेंगे, हम अपनी सीमाओं में बंधे रहेंगे, तब तक जो है बोधिचित्त तो दूर है, कुछ कह नहीं सकते कि हम कहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपनी मर्यादाओं को हमें तोड़ना पड़ेगा, उन्हें असीम करना पड़ेगा, सीमा रहित करना पड़ेगा, अगाध करना पड़ेगा। इस तरह से हमको अपनी मर्यादाओं का उन्होंने उल्लंघन किया, वे बुद्ध बन गए, तो हमें भी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके, उनको तोड़ करके वैसे ही हम भी बुद्ध बन सकते हैं। हमारे अंदर बोधिचित्त उत्पन्न हो सकता है और हम जो है बुद्ध बन सकते हैं। हमें केवल क्या करना है? अपने प्रयास करना। प्रयास आप जानते हो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का जो है छठा अंग जो है सम्यक प्रयास, बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक प्रयास जो है 4 भागों में है। पहला प्रयास है कि जो हमारे अंदर अकुशल नहीं है और आ रहा है उसको वहीं पर रोक देना। दूसरा है कि जो हमारे अंदर अकुशल है, जो कमजोरियां हैं, धीरे धीरे करके एक एक करके उसको खत्म करना है, निकालना है बाहर। चौथा है जो हमारे अंदर अच्छाई है मौजूद और जो हमारे अंदर अच्छाई नहीं है उसका हमें जो है विकास करना है, उसका विकास करना है। जो हमारे अंदर अच्छाई नहीं है उसको विकास करना है। तो जब कमजोरियों को दूर कर दिया और अब हमारे अंदर अच्छाइयां हैं तो उसको और आ रही हैं उनको हमें ग्रहण करना है। तो उन अच्छाइयों को हम अपने अंदर विकास करेंगे, विकसित करेंगे। और चौथा है जो अच्छाइयां हमारे अंदर आ चुकी हैं उनको वापस निकलने नहीं देना, उनको बार बार उसका जो है अनुरक्षण करना है, पूरी तरह से हमें अनुरक्षण करना है। तो हमें केवल प्रयास करने पड़ेंगे, जो उन्होंने पाया है वही हम भी पा सकते हैं, जो उन्होंने पाया है वही हम पा सकते हैं, हम भी पा सकते हैं। इस तरह हम बुद्धों से ऊर्जा लेते हुए चिंतन करते हैं। शाक्य मुनि साधना में यही तो करते हैं कि वो जो है हम जो है उनके प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और हम भी अपने को उससे ऊर्जान्वित करके हम जो है आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। इसे क्या कहते हैं? बुद्धों का स्मरण कहते हैं। बोधिचित्त के उत्पाद के लिए ये बहुत ही जरूरत है, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बोधिचित्त उत्पाद का दूसरा जो बताया है आचार्य पशुपंथी जी ने, तो वो कहते हैं भाई और बहनों, संस्कारित अस्तित्व के दोषों को देखना। हमारा अस्तित्व कैसा है? काफी दिन से आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी बहुत अच्छी तरह से कायानुसति में जब इसका ध्यान कराते हैं, इस संस्कार अस्तित्व के 3 लक्षण ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, ब्रह्मचारी विमल सिद्ध जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया इसके ऊपर। तो इसको हमें देखना है। क्या है कि संस्कारिक अस्तित्व के जो दोष हैं उनको हमको देखना होगा। शारीरिक दोष हो, चाहे मानसिक दोष हो और चाहे हमारे मन का दोष। जो हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व है उसके लिए बौद्ध धर्म में संस्कारित अस्तित्व यानी संज्ञा का प्रयोग किया गया है। ये तीनों का हमारे इसके अंदर प्रयोग किया गया है। कार्य कारण भाव, जिसे हम प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है ये। कार्य कारण भाव से जिसका उगम होता है वह सब संस्कारित अस्तित्व है। प्रतीत समुत्पाद में कारण लगा हुआ है। संस्कार किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? उसका कारण है अविद्या। नाम रूप किसके कारण, विज्ञान किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? वो है संस्कार। नाम रूप किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? वो है विज्ञान। इस तरह से कारण लगा हुआ है। ये कार्य और कारण, जो कार्य हो रहा है उसका कोई ना कोई कारण है। आज अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं तो उसका भी कोई कारण है।
उसको जानना है। और ये जो है, अगर इस कार्य कारण भाव को हम जानते हैं तो ये सब क्या है, संस्कारित अस्तित्व है। यहाँ क्या है, ये सारा का सारा संस्कारित अस्तित्व है। इस प्रकार संस्कारिक अस्तित्व जो है ये क्या है, अनित्य है। ये जो है कोई स्थिर नहीं है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ पर कि जो निर्माण होता है उसका नष्ट होना अवश्यंभावी है, वो नष्ट होगा। जो पैदा हुआ है वो खत्म होगा। आज पृथ्वी है, कल खत्म हो सकती है। इसका भी अपना रूटीन है, जब जो टाइम है इसका भी खत्म हो लेगी। ये तारामंडल है, ये भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं, चलता रहता है, ये चल रहा है, अरबों खरबों सालों से ये चला रहा है। कितने लंबे टाइम से चला रहा है कुछ नहीं कह सकते। जो निर्माण होता है वो नष्ट होता है। यह बौद्ध धर्म का क्या है, गूढ़ तत्व है। ये बौद्ध धर्म का गूढ़ तत्व है। वह कोई कल्पना हो, देखिए कितनी बात है, कल्पना हो, अभी हमारे अंदर आई कल्पना और वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी। चाहे कोई कल्पना हो या कोई साम्राज्य हो, अच्छे अच्छे साम्राज्य जो है खत्म हो गए। कोई ये अहम करे कि ये साम्राज्य बना रहेगा, मेरा राज्य बना रहेगा, ये संभव नहीं है। अच्छे अच्छे चले गए। साम्राज्य हो या जो है कल्पना हो, वो एक क्षण में नष्ट हो जाता है। वो जो है एक क्षण में नष्ट हो सकता है। लाखों करोड़ों वर्ष के कालखंड का तारा पुंज भी, जिसमें अस्तित्व का उसका निर्माण हुआ है, वो भी अस्थायी होता है। तारा जब ये ठंडा पड़ जाएगा तो अपने आप इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वो भी, उसका भी अस्तित्व खत्म होगा, वो भी अस्त होगा। जो निर्माण होगा उसका हस्त होना है। इसलिए संस्कारित अस्तित्व अनित्य है, दुख है, क्योंकि यह संतुष्टि देने वाला नहीं है। वो नष्ट हो रहा है, इससे उससे पूर्ण संतुष्टि आपको मिलने वाली नहीं। कितनी भी संतुष्टि मिले, यह अनित्य, सर्वदा रहने वाली नहीं। आपके को जो भी गेन कर रहे हो, आप जो भी प्राप्त कर रहे हो, आप समझो कि ये अनंत काल तक रहेगी, अनंत काल तक रहने वाली नहीं। ये आपको छोड़ने वाली है और इसको आप भी छोड़ के चल देंगे, आपके साथ ये जाने वाली नहीं है। देर सवेर असंतुष्टि ही आएगी, संतुष्टि नहीं रहेगी, असंतुष्टि ही आएगी। और अच्छे अच्छों को हम कहते हुए देखते हैं कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा दुखी, बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारा, बहुत कुछ किया है उन्होंने, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं उनका कोई कोना ऐसा होता है जहां पर वो देखते हैं कि मैं भाई बहुत दुखी। जब उनके विचार सुनेंगे तो असंतुष्टि आएगी ही और दुख होगा ही। जब असंतुष्टि आएगी तो दुख भी होगा ही। हर बात वो वस्तु अनित्य है। इसका मतलब यह नहीं कि वह वस्तु वहां नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात है, ऐसा नहीं है नष्ट हो रही है, वस्तु रहने वाली नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पर वस्तु नहीं है या उसका अस्तित्व ही नहीं है। हम जिसे वस्तु समझते हैं वास्तव में वह उसकी गहराई का आवरण है। वो जो है उसका क्या है, गहराई का आवरण है। हम ऊपरी आवरण को देख रहे हैं, सिर्फ ऊपरी भाग को हम देख रहे हैं वस्तु का, अंदर हम कुछ नहीं देख रहे। हाँ, ऊपरी भाग है। कोई भी वस्तु संपूर्णतः स्वयंभू सत्व नहीं है। पहले भी हमने बताया है कि हर चीज जिसको भी आप तोड़ते चले जाएंगे वो जो है टूटती हुई चली जाएगी। पहले सबसे पहले क्या हुआ कि अणु को सबसे छोटा समझा और अणु के बाद क्या आ गया, उसको तोड़ दिया तो क्या हो गया, परमाणु आ गया। परमाणु सबसे छोटा है, लेकिन परमाणु पे जब हथौड़ा बजाया गया तो वो जो है वो भी टूट गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन के अंदर तीन उसमें टूट गया। अब जो है प्रोटॉन पे हथौड़ा बजाया जा रहा है। ओसोन एक एलिमेंट निकला है उसके अंदर से, देखिए क्या कैसे चल रहा है। तो कोई भी चीज यहाँ पर स्वयंभू सत्य नहीं है, अतः अंशतः सत्य है। भाग है कुछ उसका जो सत्य हमें दिखाई देता है, सापेक्ष सत्य है। यह संस्कारित अस्तित्व को इकट्ठा व सकल रूप से देखने से उसके अनित्य, अनात्म और दुख में दोष दिखाई देते हैं। उसको जब हम इकट्ठा देखते हैं, अगर उसको खोल के देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम इकट्ठा देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, ये अनित्य है, ये अनात्म है,
और ये जो दुख ये हमको दिखाई देता है। मानव हृदय की गहराई की आकांक्षाएं संस्कारित बातों को पूर्ण नहीं कर सकती। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर बसबंधु जी ने कि क्या कह रहे हैं कि मानव हृदय की गहराई की आकांक्षाएं संस्कारित बातों को पूर्ण नहीं कर सकती। जो संस्कारित बातें हैं उनको पूर्ण कर नहीं कर सकती। आपकी कितनी भी आकांक्षाएं बढ़ जाए, वो कितनी गहरी हो, लेकिन वो जो है वो आपकी आशाओं को पूरी नहीं करती। जो कालातीत है, नित्य है, आनंद देने वाला है, सदैव संतुष्टि देने वाला है, इसके लिए मानवीय मन की हमेशा उत्कंठित रहता है। जो मानवीय मन है इनके लिए हमेशा उत्कंठित रहता है, उत्साहित रहता है। इस प्रकार हम संस्कारित अस्तित्व के दोष देखते हैं और संस्कारित का भेद भेद करके असंस्कारितता की ओर बढ़ जाते हैं। जब संस्कारित अस्तित्व के जब दोष देखेंगे तो हम जो है उससे छुटकारा पाएंगे और किधर बढ़ जाएंगे, हम असंस्कारितता की ओर बढ़ जाएंगे। वहां से धीरे धीरे हम असंस्कारिक अस्तित्व की तरफ बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार संस्कारिक अस्तित्व के दोष देखने से बोधि चित्त का निर्माण हो सकता है। वो जो है बोधि चित्त हमारे अंदर उगम हो सकता है। भाई और बहनों, तीसरा जो अंग है बसबंधु जी का, वो है बोधि चित्त का निर्माण जिससे होता है, उगम हो सकता है, वो है प्राणी मात्र के दुख का अवलोकन करना। प्राणी मात्र के दुखों का अवलोकन करना। आप ही अकेले इस पृथ्वी के ऊपर नहीं, इस प्रकृति के अंदर आप ही अकेले नहीं, बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे प्राणी, अनंत प्राणी हैं। बोधिसत्व की पहली प्रतिज्ञा, अनंत प्राणी हैं, आओ सभी का दुख हम सभी को दुख से निकालें, उनको दुख से उनका जो है उपकार करें, उद्धार करें। तो यहाँ पर क्या है, हमको जो है प्राणियों का दुख अवलोकन करना है कि इस संसार में कितना दुख है, हा? कितना दुख है। दुनिया का दुख देखा तो मेरा दुख कितना कम है, हा? मेरा दुख कितना कम है। हल्की सी झलक हमें अखबारों से पता चलती है। फांसी पर चढ़ाए गए कितने लोग हैं, दुखी तो है ये। लोग गोली से मारे गए कितने लोग हैं, पीट पीट कर मारे गए कितने लोग हैं, कितने प्राणी हैं, जलाकर मारे गए कितने प्राणी हैं इस संसार के अंदर, भयंकर रोगों से मारे गए कितने प्राणी हैं, अकाल से पीड़ित होकर के मारे गए कितने प्राणी हैं, बाढ़, भूख, भूकंप, आगजनी, कितने तरह से लोग दुखी होते हैं। कितने प्रकार के दुख इस संसार में भरे पड़े हैं। हम जो है थोड़ा सा चिंतन मनन करें तो शायद हमें पता चल जाएगा। दुखी होते हैं और वो जो है मारे जाते हैं। हर दिन, हर घंटे, यहाँ तक के हर मिनट और हर सेकंड लोग दुखी होते रहे हुए यहाँ देख सकते हैं। कोई न कोई आपसे टकरा जाएगा, कोई भी आदमी यहाँ पर सुखी नहीं दिखाई देता। ज्वालामुखी, जहाज का गिरना, युद्ध, अचानक मृत्यु, सभी ये दुख के तो कारण हैं। ये सब क्या है, दुख की पहचान है जो हमारे सामने आता रहता है। ये पहचान के लिए ये कोई कल्पना मात्र नहीं है, ये वास्तविकता है। हम ये कल्पना समझे, ये वास्तविकता है, ये कल्पना मात्र नहीं है। ना ही किसी कल्पना की आवश्यकता है। हम चिंतन कर सकते हैं। मानवीय अस्तित्व को, मानवीय शरीर कहें, शरीर को जिसकी वसीयत मिली है, ये शरीर हमारा है, हम चिपके रहते हैं इससे, हम समझते हैं ये शरीर हमारा है, वसीयत मिली है। उस दुख का चिंतन करना होता है कि ये शरीर कितना दुख झेल रहा है। किसी की कड़क भाषा, किसी से द्वेष, किसी से संपर्क, किसी से दुश्मनी, किसी से लगाव, ये सारे क्या है, दुख के ही कारण हैं। जितना ज्यादा लगाव होगा उतना दुख ज्यादा होगा। मात्र पेट पालना, संसार में टिकाए रखने के लिए हाथ पैर मारना, सुखी जीवन के लिए प्रयास करना, प्रामाणिकता से संपूर्ण शक्ति लगाकर हम सुख की एक सांस लेने के लिए छटपटा रहे।
एक सुख की एक सांस लेने के लिए हम जो है छटपटा रहे हैं। किसी का हम कुछ भी करें, कहीं से लूटपाट करें, कुछ भी करते रहें, लेकिन एक सांस हमारी सुखपूर्वक आ जाए, इसी के लिए हम जो है प्रयास करते रहते हैं, छटपटा रहे हैं। कोई तरंग आती है, हमारा दम घुटने लगता है, उसके विपरीत कुछ भी होने लगता है, तो हम जो है अपने को घुटा घुटा महसूस करने लगते हैं, असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, हमारा दम घुटने लगता है, और यह चक्र पुनः पुनः चालू रहता है। इसी चक्र में हम जो है फंसे रहते हैं। निसंदेह यह जीवन का एक हिस्सा है। दुख और सुख दोनों ही जीवन का एक हिस्सा हैं। बहुत बार हम इस पर ध्यान नहीं देते, पर ठीक प्रकार से देखा जाए तो हमारा जीवन दुखों से भरा पड़ा है। ठीक प्रकार से देखा जाए तो हमारा जीवन जो दुखों से भरा पड़ा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम देखें या न देखें, लेकिन जब हम चिंतन करेंगे तो वास्तविकता यही है कि हम जो है बहुत दुखी हैं। कोई भी पल हमारा जो है दुख से जो है छूटा हुआ नहीं है, अछूता हुआ नहीं है। यहाँ पर मात्र मानवीय दुखों को बताया गया, सिर्फ मानवीय दुख है ये अभी। लेकिन अन्य प्राणियों का क्या? ये तो आपके मानवीय दुख है जो आप दुखी हो रहे हैं, लेकिन अन्य प्राणियों का क्या? अन्य प्राणियों के दुख बहुत ज्यादा हैं। बालों की खाल पाने के लिए जान से मार देना, जाल बिछाना, सिर्फ बालों वाली खाल, जो सुंदर खाल है, उस जानवर को मारा जा रहा है, हैं? जाल बिछाना, मात्र मनोरंजन के लिए प्राणियों को मारना, मुर्गे लड़ाना, भेड़े लड़ाना, हाँ, बुल फाइटिंग, ऊंटों की रेस, ये क्या है? यही तो चीज है, मारना, प्राणियों को एक दूसरे से लड़ाना इत्यादि। अगर और गहराई से देखा जाए तो हमारे कारण, युद्ध के कारण या अन्य किसी क्रियाकलापों के कारण कितने प्राणियों की हानि होती है। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, सिर्फ मानव नहीं मारे जा रहे, उसमें कितने प्राणी मारे जा रहे होंगे, आप सोच सकते हैं। उन्होंने तो कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने तो रूस का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो क्यों मारे जा रहे हैं? प्राणियों की हानि होती है, दुख होता है, इस पर ध्यान दिया जाए। यदि इस पर विचार किया जाए तो आचार्य बसवंत ने जैसा बताया है कि ये बातें भी बोधिचित्त उगम का कारण हो सकती हैं। इन बातों से भी बोधिचित्त का उगम हो सकता है, बोधिचित्त का निर्माण हो सकता है, और हम जो है बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। हम जो है बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। आप यश की कहानी पढ़ ली, वो सिर्फ घर का दोषी देख के भागा था। यश की कहानी पढ़ सकते हो। दुकान बंद करके पहुंचा घर में, क्या देखा उसने? क्या वो जो है, अरे ये तो कच्चे शमशान में आ गया। किसी के मुंह से दाग टपक रही है, कोई गुर्र गुर्र कर रहा है, किसी का अस्त्र वस्त्र हो गया, इधर छिन्न भिन्न हो गया। देखा किसी की चोटी इधर जा रही है, जो सुंदरता थी सारी खत्म हो गई, और इसने कहा अरे मैं कहाँ फंसा पड़ा हूं यहाँ पर, ये तो मैं कच्चे शमशान में आ गया और भाग लिया वहां से। बोधिचित्त का उगम हो गया। तो हम बार बार इसमें विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर फिर भी बोधिचित्त उत्पन्न नहीं होता। भाई और बहनों, अंतिम और चौथी बात जो है आचार्य बसवंतु की, वो है तथागत के सद्गुणों का चिंतन मनन करना। तथागत के सद्गुणों का चिंतन मनन करना। तथागत यानी बुद्धत्व प्राप्त मानव, निर्वाण प्राप्त मानव, सद्गुणों में मात्र नैतिक सद्गुण ही नहीं, नैतिक सद्गुण ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक या धार्मिक सद्गुणों का भी चिंतन मनन किया जाता है। ये तो हम यहाँ पर कराते हैं, वो सिर्फ नैतिक सद्गुण है। जब तक हम अंतरंग रूप से उसे स्वीकार नहीं करेंगे, अपने मन की गहराइयों से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उनके धार्मिक गुणों का जो है चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। हम बुद्ध की जीवनी पढ़ सकते हैं, हम मिलरेपा की जीवनी पढ़ सकते हैं, हारक्वीन आदि की जीवनी पढ़ सकते हैं, जो भी हमारे आचार्य हुए, पुराने गुरु हुए, उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, असंग की जीवनी पढ़ सकते हैं, बसबंधु की जीवनी पढ़ सकते हैं। आप शांति देव की जीवनी पढ़िए, कितना आनंद आता है उसके अंदर। बुद्ध मूर्ति की आप पूजा कर सकते हैं, बुद्ध मूर्ति के सामने बैठ करके गंभीर चित्त से, गंभीर मानसिक अवस्था से आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। उसके पीछे जो भाव है, जो छुपा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं।
ध्यान के द्वारा बुद्ध के गुणों का चिंतन कर सकते हैं। अपने आदर्शभूत चित्र को सामने रखकर उस पर मन को केंद्रित कर सकते हैं। आपका आदर्श कौन है? बाबा साहब है, उनका चित्र आप सामने रखिए, आप जो उसका भी चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, उस पर अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। मन चक्षु के सामने अपने आदर्श को अधिक से अधिक स्पष्ट कर सकते हैं, अधिक से अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। स्पष्टता के साथ साथ हम उसमें स्वयं को विलीन कर सकते हैं। हम जो है मानसिक रूप से उसमें हम अपने को विलीन कर सकते हैं। यह ध्यान चाहे किसी भी बुद्ध या प्रभा प्रज्ञा या करुणा के बोधिसत्व का रूप हो सकता है। ये ध्यान जो हम करते हैं, हम अपने को उसमें विलीन करते हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह से विलीन कर देते हैं। वो हम चाहे बोधिसत्व को ले सकते हैं, चाहे कोई प्रज्ञा या करुणा का बोधिसत्व हो सकता है, या खुद बुद्ध हो सकते हैं। हम उसमें विलीन हो सकते हैं, उनके रूप में विलीन हो सकते हैं। उनका मनन करना होता है, उसे नजर के सामने स्थित करना होता है। उसके उपरांत अधिक तेजस्वी आदर्श और स्वयं को उस प्रकाश से जोड़ना होता है। जो प्रकाश होता है उसे जोड़ना होता है हमें, वह स्वयं में उस प्रकाश में विलीन होना होता है। जो हम चाहते हैं कि हम उस प्रकाश के अंदर विलीन हो जाए, समा जाए पूरी तरह से, हमारा अस्तित्व वहां पर खत्म हो जाए। बुद्ध बोधिसत्व जो निर्वाण प्राप्त हैं, स्वयं का हृदय एक रूप करना होता है। इस प्रकार बुद्ध सद्गुणों का मनन करना होता है, स्वयं में बोधिचित्त उत्पाद का आभास करना होता है। मुझे स्वयं में अपने में बोधिचित्त का आभास करना होता है कि मैं बोधिचित्त की तरफ बढ़ रहा हूँ। बोधिचित्त उगम में इससे सहायता मिलती है। भाइयों और बहनों, इस प्रकार से बोधिसत्व उगम में ये चार बातें आचार्य बसबंधु जी ने बताई हैं। क्या है? बुद्धों का स्मरण, जिसे हम जो है बुद्धानुसति के द्वारा करते हैं। आप सभी वीरवार को बुद्धानुसति करते हैं। दूसरा है अस्तित्व के दोष को देखना, जिसमें आप कायानुसति करते हैं। अनित्य अनात्म दुख का आप ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। दसशील का आप चिंतन करते हैं। मरणानुस्मृति का भी आप चिंतन कर सकते हैं। तीसरा है प्राणियों के दुखों का अवलोकन करना, जिसमें आप करुणा भावना का ध्यान कर सकते हैं। मेत्ता भावना की 5वीं पारी आप करते हैं, हर बार करते हैं, हर मंगलवार को करते हैं, हर शनिवार को करते हैं। उसमें यही तो है, प्राणियों का क्या करते हैं हम? प्राणी भी सुखी हो। जो दुख भोग रहे प्राणी, जिनका कोई कसूर नहीं, वो दुख भोग रहे हैं, तो वो जो है सुखी हो, वो भी सुखी हो। और फिर अंत में क्या करते हैं? हम तथागत के सद्गुणों का चिंतन मनन करते हैं। इसमें हम बुद्धानुसति कर सकते हैं, शाक्य मुनि साधना कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम जो है अपने अंदर बोधिचित्त उत्पन्न कर सकते हैं। बोधिचित्त हम जो है उगम कर सकते हैं, और हम जो है निर्वाण की तरफ बढ़ सकते हैं, बुद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। जो हमारे बाबा साहब ने सपना देखा था, या भंते जी ने, हमारे अंदर आध्यात्मिक गुरु भंते जी ने जो सपना देखा है कि मेरा धम्मचारी जो है कम से कम श्रोतापन्न तो बनना ही चाहिए, श्रोतापन्न तो होना ही चाहिए, और उधर हम जो है प्रयास करते रहना चाहिए। इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया, बड़े मनोयोग से सुना। आपके अंतर्मन को मैं वंदन करता हूँ, और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय,